रीवा शहर भले ही महानगर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहाँ के नागरिक आज भी बुनियादी सड़क सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शहर हो या उसके आसपास का इलाका, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि संभाग के किसी भी क्षेत्र में ऐसी एक भी सड़क नहीं बची जिसे पूरी तरह गड्ढा मुक्त और सुरक्षित कहा जा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि कई सड़कें हाल ही में बनी हैं, फिर भी वे जगह जगह से टूटकर खतरनाक रूप ले चुकी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। आज हम बात करते हैं रीवा बाईपास की सड़कों की जर्जर हालत की, जिसके निर्माण को अधिक समय नहीं बीता है, लेकिन निर्माण के बाद से अब तक ना जाने कितने हादसे हो चुके हैं और कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अफसरों और एजेंसियों पर कोई असर नहीं दिखाई देता। बाईपास की सड़क ना सिर्फ असमतल और ऊंची नीची है, बल्कि डिजाइन और सुरक्षा मानकों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। कहीं एक ओर की सड़क ऊंची है तो दूसरी ओर नीची। बाईपास के कुछ हिस्से तो सड़क के किनारे ढह चुके हैं, तो कुछ जगहों पर बीच की सड़क इतनी ऊंची बना दी गई है कि दोनों ओर की सतह काफी नीचे हो चुकी है। इस बनावट की वजह से खासकर दोपहिया वाहन चालक जब असंतुलन का शिकार होते हैं तो तेज रफ्तार से गुजरते भारी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली जाती है। गौरतलब है कि 2005-06 के बीच चौराहटा से लेकर रतहरा बाईपास तक निर्माण हुआ था। अधिवक्ता बीके माला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाथ इंडिया कंपनी ने निर्माण करने के बाद लगभग 24 वर्षों तक टोल वसूला, लेकिन रखरखाव का काम छोड़कर चली गई। यह वही रोड है जो चौराहटा बाईपास इलाहाबाद मार्ग, गोविंदगढ़ और सिरमौर रोड को जोड़ती है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से प्रतिदिन कितने वाहन गुजरते होंगे और भारी वाहनों का भी लगातार आवागमन होता है। जनता अब सवाल कर रही है कि जब रीवा को स्मार्ट और विकसित शहर के रूप में देखा जा रहा है, तो सड़क जैसी बुनियादी सुविधा में ऐसी घोर लापरवाही क्यों हो रही है? खासकर जब रीवा के विकास की बागडोर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों में है, तो क्या उन्हें इस गंभीर समस्या की जानकारी नहीं है? आखिर ये सड़कें मौत के जाल में कब तक तब्दील होती रहेंगी? अब जरूरत है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी कार्रवाई करे। क्या उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इस मामले पर संज्ञान लेकर रीवा की जनता को सुरक्षित सड़कें दिला पाएंगे? वरना रीवा का महानगर बनने का सपना इन गड्ढों में ही दफन हो जाएगा। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। बाईपास उसकी हालत ऐसी है कि निकलना दोबारा बड़े बड़े वाहन, भारी वाहन वहाँ से निकलते हैं, और देखा जाए तो रोड खराब होने के कारण आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती, काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है। क्या मानते हैं, क्या जिला प्रशासन उस चौराहटा से रतहरा हाईवे में जो मौतें हुई उसका आंकड़ा निकालेगी, और क्या मानते हैं किस प्रकार की लापरवाही पूर्वक यहाँ पे भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर चल रहा है? देखिए, रीवा चौराहटा से लेकर रतहरा बाईपास का निर्माण हुआ था 2005-06 में, और ये निर्माण होने के बाद लगभग 24 वर्ष तक, 22-24 वर्ष तक पाथ इंडिया कंपनी ने निर्माण करने के बाद उसका टोल का वसूली की। जब कोई भी मध्य प्रदेश शासन सड़क भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और रेगुलेशन पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग या भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के जो रेगुलेशन है, कोई भी एजेंसियां जब वो कार्य अपना वसूली छोड़ेंगी तो वो कार्य को वो निर्माण कार्य पूर्ण करके ही छोड़ेंगी। यानी पूरा कार्य, मेंटेनेंस का कार्य जो भी बचा रहेगा वो पूरा कार्य करके संपादित कर देंगी, यानी पुनः एक बार सड़क का नवीनीकरण करके जाएंगी। परंतु पाथ इंडिया कंपनी द्वारा जो टोल की वसूली का समय सीमा था वो 2 वर्ष बढ़ाई गई। उसके बाद जब समय सीमा निर्धारित हुई वर्ष 2024 में, उनका दिसंबर में कार्यकाल लगभग समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने उस रोड को बिना मेंटेनेंस के छोड़ के चली गई। ये रीवा की वो रोड है जहाँ कई रोडों को जोड़ती है। चौराहटा बाईपास जो इलाहाबाद मार्ग को जोड़ती है, गोविंदगढ़ को जोड़ती है, प्रयागराज को जोड़ती है, सिरमौर रोड को जोड़ती है, मनकहरी रोड को जोड़ती है। यहाँ कहना चाहिए कि लाखों की तादाद में आम जनमानस यहाँ से निकासी होती है, ट्रकों की निकासी होती है, आवागमन होता है। आपने प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन सुना था,
देखा है, महाकुंभ के आयोजन में मध्य लगभग भारत का आधा भाग इसी रोड से निकला है। रीवा का विकास आधा भारत देखा है कि जितनी दुर्घटनाएं हुई, एक्सीडेंट हुए, वो पूरा समूचा भारत का आधा भाग दक्षिण भारत, उत्तर भारत का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का रीवा का विकास देख चुका है कि रीवा का विकास कैसा है। आज लगातार स्कूटी, मोटरसाइकिल की तो छुटपुट घटनाएं रोज होती हैं, रोज ऐसी आए दिन कोई ना कोई घटनाएं वहाँ होती हैं, पर बड़ी घटनाएं भी लगातार हो रही। कितनी चुराहटा से लेकर रतारा, कितनी मौतों का उस सड़कें ने कितने लोगों को निकल गई। आज ऐसी रिगड़ी है कि मोटरसाइकिल, टू व्हीलर लोग चल नहीं सकते, साइकिल में चल नहीं सकते, एक एकांगी रोड है, एक लोड है। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही हैं कि लोग उस रोड से निकलना मुश्किल हो रहा है। दो वाहन तक निकल जाते, दूसरा वाहन नहीं निकलते। कितनी FIR दर्ज हुई, कितने दुर्घटनाएं हुई, कितने बच्चे परिवार वाले नष्ट हो गए उन रोडों में। आपने देखा होगा कि ऐसी हालत होती है कि पैदल, स्कूटी, मोटरसाइकिल लोग चल नहीं पाते। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक अभी नवीन रोड बनने लगी, वहाँ पर नया टेंडर हो गया, तो क्या पुरानी एजेंसी निर्माण कार्य की इस पर कोई भी हमारे रीवा के 8 विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, विधायक जनता के होते हैं, क्या सदन में एक दिन भी किसी विधायक ने इस मामले को उठाया हो? हमारे रीवा में बड़े 2 दल के नेता हैं, दोनों दल के नेता से मैं जानना चाहता हूं कि दोनों दल के नेता के परिवार के लोग निकलते होंगे, उनके क्षेत्र के लोग निकलते होंगे, किसी दल के नेता ने आवाज़ उठाई? पाथ इंडिया कंपनी रीवा से चली गई, 22 साल भी व्यतीत हो गए। 22 साल में लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में एक भी पेड़ की निकासी नहीं हुई, एक भी पेड़ नहीं लगी। ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई। अभी आपने सुना हो संगीत कलाकार थे, अपना काम करके वापस आए, जिंदा जल गए थे एक्सीडेंट की घटना में दुबारी के पास। देखिए, रीवा से चुराहटा से रतहरा तक कितनी मौतें हुई जिसका आकलन नहीं कर सकते। थानों में FIR मर कायम हो गया, जीरो कायमी हो गई, आज तक किसी को पता नहीं कितनी मौतें हुई साहब। कि इस पाथ इंडिया कंपनी के कारण और हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आज आप उस रोड का विजुअल देख लीजिए, बना लीजिए, मौके पे चले जाइए। क्या किसी दिन कोई आमंत्रित करता है कि घटना ना होगी? डे बाय डे घटना हो रही। चौराहटा थाना, विश्वविद्यालय थाना, समान थाना उसके अंतर्गत लगता होगा, तो कई थाने उसके अंतर्गत आते। विश्वविद्यालय थाना, कितने थाने लग रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वहाँ कितने FIR दर्ज हुए। छुटपुट घटनाओं में तो FIR भी दर्ज हैं, किन्हीं के हाथ टूट जाते हैं, किन्हीं के पाँव टूट जाते हैं, कोई कमर का चोटिल हो जाता है। तो लगातार घटनाएं, यहाँ तक कि बाहर के लोग, प्रवासी लोग हैं, जो घटनाएं होती हैं। आपने बताया कि वहाँ पर जल के राख हो गए लोग। उसी घटना पर दुआरी के पास कई घटनाएं घटित हुई हैं। इस प्रकार लगातार कितनी मौतें हुई जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। पर ये पाथ इंडिया कंपनी चली गई, जनप्रतिनिधि इस आवाज़ को आवाज़ बुलंद नहीं की। कई बार हमने आवेदन दिया, और यहाँ तक कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आधा भारत रीवा का विकास देख चुका है कि रीवा का कितना बेहतर विकास है। इससे आप आकलन कर सकते हैं। यदि किसी को विकास देखना है, रीवा का विकास देखना है, चौराहटा से रतारा चले जाइए। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मत भेजिएगा, उस रोड में मत भेजिए, नहीं कोई भी बड़ी अपनी घटनाएं हो सकती हैं। भगवान करे ना किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो और उस रोड से निकासी ना हो। हम लोग उस रोड से निकलने के लिए मजबूर हैं। 2 ट्रक निकल जाते हैं तो किसी समय कोई भी घटनाएं हो सकती। लगातार सैकड़ों घटनाएं प्रतिदिन होती हैं और हमारे जनप्रतिनिधि को दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता। और सदन में जाने वाले हमारे नेता जनता के जीतने के बाद उनको किसी का ख्याल नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो। आज तक विधानसभा मामला नहीं उठा, 22 साल व्यतीत हो गए, एक पेड़ नहीं लगा। किस पर वसूली होगी, किस पर कार्रवाई, कुछ नहीं कहा। भगवान भरोसे चल रहा है।